बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है, इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 40वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शिव और शंखचूड़ का युद्ध, आकाशवाणी द्वारा शंकर को युद्ध से विरत करना, विष्णु का ब्राह्मण रूप धारण कर शंखचूड़ का कवच मांगना, विष्णु का ब्राह्मण रूप धरकर शंखचूड़ का कवच मांगना, कवचहीन शंखचूड़ का भगवान शिव द्वारा वध, सर्वत्र हर्षोल्लास। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास, इसके बाद अपनी मुख्य बहुत सी सेनाओं को तथा प्राण के समान वीरों को नष्ट होते देखकर दानव अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसने शंकर जी से कहा, उवाच वचनम शंभुं तिष्ठाम्याजौ स्तरो भव किमेतैर्निहतैर्मेध सम्मुखे समरं कुरु, सम्मुखे समरं कुरु। इत्युक्त्वा दानवेन्द्रोऽशौ सन्नद्धाश्चमरे मुने अगच्छन्नश्चं कृत्वाभिमुखं शंकरस्य च। उसने शंकर जी से कहा, मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ और आप भी स्थिर हो जाइए। इनको मारने से क्या लाभ, मेरे सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। हे मुने, इस प्रकार कहकर वह दानव युद्ध करने का निश्चय करके सन्नद्ध होकर युद्ध भूमि में शंकर जी के सम्मुख गया। वह दानव शिव जी पर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगा। जैसे मेघ जलवृष्टि करता है, बादलों से बारिश होती है, उसी प्रकार वह बाणों की वर्षा करने लगा। उसने भय उत्पन्न करने वाली अनेक प्रकार की माया भी प्रकट की। उस अप्रत्यक्ष माया को समस्त देवता भी न देख सके। उस माया को देखकर शिव जी ने भी सभी प्रकार की माया को नष्ट करने वाले महादिव्य माहेश्वर अस्त्र को लीलापूर्वक छोड़ा। उसके तेज से शीघ्र ही उस असुर की सारी माया तत्काल नष्ट हो गई और दिव्यास्त्र भी निस्तेज हो गए उसके बाद महाबली महेश्वर ने युद्ध में उसका वध करने के लिए तेजस्वियों के लिए भी दुर्निवार्य त्रिशूल सहसा धारण किया। उसी समय उन्हें रोकने के लिए आकाशवाणी हुई, हे शंकर, इस समय आप त्रिशूल मत चलाइए, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश, आप क्षण मात्र में सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने में समर्थ हैं। तब इस समय एक शंखचूड़ दानव के वध की क्या बात, फिर भी आप स्वामी को वेद मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिए। हे महादेव, उसे सुनिए और सत्य रूप से सफल कीजिए। जब तक इसके हाथ में विष्णु का परम उग्र कवच है और जब तक इसकी पतिव्रता स्त्री का सतीत्व है, तब तक हे शंकर, इस शंखचूड़ की जरा एवं मृत्यु नहीं हो सकती। हे नाथ, ब्रह्मा के वचन को आप सत्य कीजिए, ब्रह्मा के इस वचन को आप सत्य कीजिए। इस आकाशवाणी को सुनकर वैसा ही होगा। इस प्रकार शंकर जी के कहने पर उसी समय शिव जी की इच्छा से सज्जनों के रक्षक विष्णु वहाँ आए और शंकर जी ने उन्हें आज्ञा दी। तब मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारकर शंखचूड़ के पास जाकर उससे कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दानवेंद्र, देहि भिक्षाम दानवेंद्र, मह्यम प्राप्ताय साम्प्रतम् नेदानीम कथयस्यामि प्रकटम दीनवत्सलम
पश्चातावं कथयिष्यामि पुनः सत्यं करिष्यसि। पश्चात् त्वां कथयिष्यामि पुनः सत्यं करिष्यसि। ओमित्युवाच नरराजेन्द्रः प्रसन्नवदनेच्छरः। कवर्चार्थी जनश्चाहमित्युवाचेति सच्छलाते। कवचार्थी जनश्चाहमित्युवाचेति सच्छलाते। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दानवेंद्र, इस समय आपके पास आए हुए मुझ ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान कीजिए। देहि भिक्षामु दानवेंद्र मह्यं प्राप्ताय सांप्रतम्। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दानवेंद्र, इस समय आपके पास आए हुए मुझ ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान कीजिए। मैं इस समय आप दीन वत्सल से स्पष्ट नहीं कहूँगा, प्रतिज्ञा के बाद में आपसे कहूँगा, तब आप उसे देकर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे। तब राजा ने प्रसन्न मुख होकर हाँ ऐसा कह दिया। इसके बाद उन्होंने छल से कहा कि मैं आपका कवच चाहता हूँ। इसे सुनकर ब्राह्मण भक्त तथा सत्यभाषी दानवराज ने अपने प्राणों के समान दिव्य कवच ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार विष्णु ने माया से उससे कवच ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर वे तुलसी के पास गए। वहां जाकर माया विशारद विष्णु ने देव कार्य की सिद्धि के निमित्त उसके साथ रमण किया। इसी बीच प्रभु विष्णु ने शिवजी को अपने वचन के पालन के निमित्त प्रेरित किया। तब शंखचूड़ का वध करने के लिए शंकर ने अपना प्रज्वलित शूल धारण किया। परात्मा शिवजी का वह विजय नामक त्रिशूल सभी दिशाओं तथा भूमि को प्रकाशित करता हुआ करोड़ों मध्याह्नकालीन सूर्यों तथा प्रलयाग्नि की अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष दुर्निवार्य व्यर्थ न जाने वाला शत्रुओं को नष्ट करने वाला तेजों का समूह अत्यंत उग्र सभी शस्त्रों का नायक सभी शस्त्रास्त्रों का नायक सभी देवताओं तथा राक्षसों के लिए दुस्सह तथा महाभयंकर था। लीला पूर्वक सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए तत्पर होकर जलता हुआ यह त्रिशूल एकत्र होकर वहां स्थित था। शिवजी का वह त्रिशूल 1000 धनुष लंबा 100 हाथ चौड़ा था। जीव एवं ब्रह्म के स्वरूप नित्य रूप तथा किसी के द्वारा भी निर्मित न किए हुए उस त्रिशूल ने आकाश मंडल में चक्कर काटते हुए शीघ्र ही शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के सिर पर गिरकर उसे क्षण मात्र में भस्म कर दिया। हे विप्र, इसके बाद वह त्रिशूल पुनः अपना कार्य समाप्त कर मन के वेग के समान वेग से आकाश मार्ग से शिवजी के पास चलाया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे, मुनि तथा देवता प्रसन्न उठे और अप्सराएं नाचने लगी। शिवजी के ऊपर निरंतर फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु ब्रह्मा एवं इंद्रादि देवगण शिवजी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दानवेंद्र शंखचूड़ शिवजी की कृपा से साफ मुक्त हो गया और अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गया। शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई। शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई। शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है। शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है, विशेषकर विष्णु एवं लक्ष्मी जी के लिए तथा उनके संबंधियों के लिए तो शंख का जल महाप्रिय है, किंतु हे महामुने, वह शंकर जी को प्रिय नहीं है। इस प्रकार शिवजी शंखचूड़ का वध कर अति प्रसन्न होकर वृषभ पर आरूढ़ होकर उमा स्कंद एवं अपने गणों के साथ शिवलोक को चले गए। विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए। श्री कृष्ण भी स्वस्थ हो गए और देवता अपना अपना अधिकार पा गए तथा परम आनंद से युक्त हो गए। सारा संसार अत्यंत शांत हो गया, संपूर्ण जल विघ्न रहित हो गया, आकाश स्वच्छ हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी मंगलमयी हो गई। हे व्यास, इस प्रकार मैंने शिव जी का चरित्र कह दिया, जो आनंद प्रदान करने वाला, सारे दुखों को दूर करने वाला, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन्य यश तथा आयु को बढ़ाने वाला, समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला, भुक्ति एवं मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं को फल देने वाला है,
जो बुद्धिमान मनुष्य शंकर के इस चरित्र को नित्य सुनता, सुनाता, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, वह इस लोक में धन, धान्य, सुख तथा सुख प्राप्त करता है और सभी कामनाओं को विशेषकर शिव भक्त को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। इस अतुलनीय सभी उपद्रवों का नाश करने वाले, परम ज्ञान उत्पन्न करने वाले तथा शिव के प्रति भक्ति की वृद्धि करने वाले आख्यान को सुनने वाला ब्राह्मण तेज से युक्त, क्षत्रिय विजय, वैश्य धन से संपन्न एवं शुद्ध शिष्टता को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड़वधोपाख्यानां नाम चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत की रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में शंखचूड़वध वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय, भगवती मैया की जय।